जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं IITM के राजभाषा पुस्तकालय में बैठा हुआ हूँ और मेरे पीछे सब बहुत सी पुस्तकें हैं और भी 2 अलमारियाँ हैं उस तरफ। ये हिंदी साहित्य का एक अद्भुत और दुर्लभ संग्रह है, खास करके हम वैज्ञानिकों के लिए। वास्तव में साहित्य है क्या? ये किसी भी भाषा के कवियों, लेखकों, दार्शनिकों की वाचिक और लिखित रचनाओं का संग्रह होता है। ये कवि के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों को चित्रण करने का नाम ही कविता है। तो जो भी नाना प्रकार के भाव आपके मन में आते हैं, समाते हैं, आपके मुख मार्ग से या आपकी लेखनी से बाहर निकलते हैं, वही कविता है। वही सेम वो चीज़ आप लेख के लिए भी कह सकते हैं। तो कवि और लेखक समसामयिक समस्याओं की समाधान की तलाश के लिए लिखते हैं। इसके लिए वो इतिहास, प्रकृति और समाज के उद्धरणों और कल्पनाओं का सहारा लेते हैं और ऐसा करते करते कभी कभी वो बागी तेवर भी अपनाते हैं, कभी कोमल भी होते हैं। यहाँ पर जो साहित्य संग्रह है उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, तमाम ऐसे राही मासूम राजा, हिंदी के और उससे लिखित जुड़ी हुई भाषाओं के कवियों, लेखकों और कहानीकारों की पुस्तकें हैं। साथ ही साथ इसमें आपको बहुत से धर्म ग्रंथ हैं, उनका भी अनुवाद इसमें है और बहुत से बांग्ला साहित्य का भी, खासकर रविंद्रनाथ और बंकिम चंद्र चटर्जी का भी साहित्य यहाँ पर उपलब्ध है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण जो यहाँ के पुस्तकों में है उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। ये फणीश्वरनाथ रेणु की एक संपूर्ण कहानियाँ हैं और इसमें पहला ही जो कहानी है, पहली कहानी है वो बट बाबा। बट बाबा बहुत पुराना बट का पेड़ है और ये देखिए पहली ही कहानी है। और बट बाबा जो है वो एक बरगद के पेड़ है। गांव में उनको बरगद, पीपल के पेड़ को बाबा कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ होता है, पुराना पेड़ होता है। उसके नीचे बहुत लोग शरण लेते हैं, बारिश में, धूप में, बहुत चीज़ें हैं। तो एक पतझड़ के में वो सूख गया। अब सूख गया, पेड़ है पुराना। और देखिए कहानी में किस तरह से जो साहूकार है, एक बूढ़ा साहूकार है, उसकी यहाँ महफिल लगी हुई है। साहूकार का नाम क्या है? निर्धन साहू। साहूकार है, नाम उसका निर्धन साहू है। बीमार है तो वो पूछ रहा है, बड़कवा बाबा सूख गए का? जो बड़ा पेड़ है वो सूख गया क्या? तो जवाब मिलता है हाँ, कब दुनिया ना रही। बस वो चला जाता। तो छोटी सी बात है, कहानी है, लेकिन इतनी सहज ढंग से रेणु जी ने समझाया है कि पर्यावरण की सुरक्षा के बिना दुनिया को बचाया नहीं जा सकता है। एकदम मतलब एकदम छोटी सी 2 पेज की, 2 पृष्ठ की उनकी ये कहानी है। तो मैं आप सभी लोगों से और IITM के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी राजभाषा की पुस्तकालय में जो उपलब्ध पुस्तकें हैं, इनको ज़रूर पढ़िए। तमाम तरह की पुस्तकें हैं, पढ़िए। और ये कहीं से भी वैज्ञानिकों के शोध में नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फायदा ही पहुंचाएगा। क्योंकि साहित्य एक ऐसी सामग्री है जो पाठक के लिए भरोसेमंद है, उन्हें नैतिकता सिखाती है,
और अच्छे निर्णय लेने का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो अच्छा मनुष्य बनाती है। साहित्य न केवल जीवन के प्रति चिंतनशील सिद्ध होता है, बल्कि इसका उपयोग पाठक को अच्छे निर्णय का पालन करने और अभ्यास करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध होता है। धन्यवाद।